हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। आप आगे देखेंगे कि ईशा शांतनु से पूछती है कि सभी को क्यों बुलाया होगा। तो शांतनु कहता है कमेटी मीटिंग है इसीलिए, और सभी को ज़रूर बुलाया है, लेकिन मैं वहाँ पे होऊंगा तो टेंशन की कोई बात नहीं। सभी कॉलेज पहुँच के अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पर मना कर दिया जाता है कि आपका सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ईशान सर ने मना किया है। तो फिर अनाउंस होता है कि असेंबली मीटिंग के लिए ग्राउंड में बुलाया है सभी को, और सभी से स्पेशल रिक्वेस्ट की जाती है कि वो भी आए, और सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर ईशान देखता है कि सभी नहीं आई है, तो शांतनु सर को वो इशारा करता है, तो शांतनु सर सभी को आगे बुलाते हैं। तो ध्रुवा, आयुष, कबीर, सारा और सभी को आगे वहाँ पर बुलाया जाता है। ध्रुवा ये सुनकर बहुत हैरान होती है, और ईशान ध्रुवा की तरफ देखता है और सभी लोगों को अपने आगे वहाँ पर खड़े होने के लिए बोलता है। तो ध्रुवा, आयुष, कबीर और सारा और फिर सभी भी वहाँ पर आती है। और फिर ईशान कहता है कि भोसले इंस्टीट्यूट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, और हम उस गलती को सुधारने के लिए हमने ये असेंबली बुलाई है। और ईशान कहता है कि हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत बड़ी गलती हुई है, हम उसी को सुधारने के लिए आए हैं। ईशान कहता है कि हम लोगों ने सभी को रस्टिकेट किया था और सभी को चीटिंग करते पाया गया था, तो इसीलिए, लेकिन वो एक गलतफहमी थी। सभी चीटिंग नहीं कर रही थी, सभी की आंसर शीट से चिट्स गिरे जरूर थे, लेकिन वो सभी के नहीं थे। ईशान ने सभी की कॉपी चेक की थी और सभी के आंसर्स बहुत अच्छे थे, बहुत डिटेल में सभी ने आंसर्स दिए थे, और सभी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। ईशान कहता है कि सभी ने ऐसे आंसर्स दिए थे जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी, और सभी ने चीटिंग नहीं की। मैंने सभी की आंसर शीट चेक की थी, चीटिंग तो दूसरे स्टूडेंट्स ने की थी, और सभी को जो हम लोगों ने रेस्ट्रिकेट किया था, हम सभी को अपने अपने इंस्टीट्यूट में वापस लाना चाहते हैं। और मेरी कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वो सभी को रीजॉइनिंग के लिए कहें। बाकी कमेटी मेंबर्स कहते हैं तो फिर जिन स्टूडेंट्स ने चीटिंग्स की थी उनका क्या। तो ईशान कहता है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जिन स्टूडेंट्स ने चीटिंग की थी उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर शांतनु बैठा देख रहा होता है सारी बातें, सभी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन यशवंत सर कहते हैं कि हम ये सब बातें यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, और सभी के रीजॉइनिंग के लिए हम एक कमेटी मीटिंग बुलाएंगे, हम उसमें ये बात करेंगे। तो ईशान कहता है कि नहीं, ये बात सबके सामने होनी चाहिए और सारे कमेटी मेंबर्स को यहीं पे बात करनी चाहिए। साठे सर कहते हैं कि नहीं, सभी चीटिंग कर रही थी, मैंने खुद देखा था। तो ईशान कहता है कि सर आपके लिए भी कुछ है, और साठे सर को वो लेटर देता है और कहता है कि साठे सर आपको लिखित में जवाब देना होगा। जब सभी ने आपसे बाकी स्टूडेंट्स की कंप्लेन की थी तो आपने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया, ये आपको लिखित में जवाब देना पड़ेगा। और यशवंत वहाँ पे खड़ा चुपचाप देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। बाकी कमेटी मेंबर्स कहते हैं कि तो फिर चीटर्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ईशान कहता है बिल्कुल, जिन स्टूडेंट्स ने चीटिंग की है उनका फिर से एग्ज़ाम किया जाएगा, और उनको एग्ज़ाम मैं ही सुपरवाइज़ करूँगा। तो पूरा कॉलेज ये सुन कर के खुश हो जाता है और सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, और सभी ईशान सर की कहते हैं कि ईशान सर ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, ईशान सर बिल्कुल सबके साथ फेयर है। और ध्रुवा की तो बहुत हालत ख़राब होती है। ध्रुवा कहती है कि सर मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट में चीटिंग की थी, बाकी में नहीं। तो ईशान कहता है कि मैं कैसे मान लूँ, आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स में चीटिंग नहीं की थी, मैं दोबारा से आप पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। और फिर ईशान कहता है कि सभी जैसी स्टूडेंट का हमारे कॉलेज में होना हमारे कॉलेज के लिए गर्व की बात है, और सभी जैसी स्टूडेंट ने अपना पेपर इतना अच्छा सॉल्व किया कि मैंने उससे तो ये उम्मीद भी नहीं की थी, उसने बहुत अच्छा किया है। और यशवंत सर कहते हैं कि मिस सभी, कल से आप अपने कॉलेज में उसी टाइमिंग पर अपने रीजॉइनिंग कर सकती हैं, और आप जैसे आती थी वैसे ही आ सकती हैं। और पूरा कॉलेज सुन कर के बहुत खुश हो जाता है। और फिर ईशान कहता है आपको
हॉस्टल्स में रूम भी अलर्ट किया जाता है। आप चाहें तो आप कॉलेज हॉस्टल्स में आ सकती हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो सभी ईशान के पास आकर के कहती है कि आपने बिल्कुल फेयर किया है, आपने सच की लड़ाई लड़ी है और आप असली चीटर्स को सबके सामने लाया। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अलाउ कर दें और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और ईशान ये सुन कर के बहुत हैरान होता है। सभी वहाँ से चली जाती है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुमने सही किया, तुम ये कॉलेज तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता है। तो सभी कहती है मैं रामटेक जाकर भी तुम लोगों के टच में रहूँगी। और फिर वहाँ से सभी चल देती है। ईशान सभी के पीछे पीछे भागता हुआ आता है और वो सभी को आवाज़ देके रोकता है। सभी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने कमेटी मेंबर से सबसे बहस की सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी सच्चाई लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुम इस तरह से जा रही हो। तो सभी कहती है कि सर आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहती। फिर ईशान उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन सभी कहती है कि एक शिकारी जो होता है पहले शिकार को जख्मी करता है और फिर ये कहता है कि मैं अब शिकार करना छोड़ रहा हूँ। तो ईशान ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर से वो सभी से कहता है कि तुम यहाँ रुक क्यों नहीं जाती, मैं तुमसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए मैंने सबसे लड़ाई की, सबसे बहस की। और फिर ईशान फिर से उससे कहता है कि अब तुम यहाँ रह कर के अपनी पढ़ाई करो। लेकिन सभी कहती है कि नहीं सर, अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी और हमेशा के लिए मैं अपने रामटेक जाकर ही पढ़ाई करूंगी। और मैं आपसे कहती हूँ मैं रामटेक जाकर पढ़ाई करके वहाँ से आईएएस बन कर के यहाँ पर आऊँगी। और वो कहती है कि मैं आपको इस बात के लिए चैलेंज करती हूँ, मैं आईएएस बनकर ही यहाँ पर